हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। A decision about how much to order has great significance in inventory management। यहाँ पर हमारा जो एक डिसीज़न होता है कि हमें कितना ऑर्डर प्लेस करना है, कितना मटेरियल हमें ख़रीदना है और कितने मटेरियल का हमने ऑर्डर प्लेस करना है, तो इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। द क्वांटिटी टू बी परचेज शुड नीदर बी स्मॉल नॉट बिग बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड कैरिंग मटेरियल्स आर वेरी हाई। जो भी मटेरियल हम खरीदते हैं या जो भी ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, उसकी क्वांटिटी ना ही बहुत कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी मटेरियल हम खरीदते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है और उस मटेरियल को जो हमने ख़रीदा है उससे मार्केट से अपने गोडाउन या अपनी फैक्ट्री तक कैरी करना, उसकी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं। तो ये है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट कि जो भी ऑर्डर हमने प्लेस करना है, ना ही वो छोटा होना चाहिए ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। कितना ऑर्डर प्लेस करना है सही मात्रा में, ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ अ साइज ऑफ द लॉट टू बी परचेज्ड विच इज़ इकोनॉमिकली वायबल। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा एक ऐसा साइज़ ऑफ द लॉट है जिसे हमने परचेज़ करना है, जो कि इकोनॉमिकली हमारी फैक्ट्री के लिए, हमारे बिज़नेस के लिए बिल्कुल सही हो, ना ही वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो ना ही बहुत कम मात्रा में हो, और उसकी जो कॉस्ट है हमें बिल्कुल रीज़नेबल पड़नी चाहिए। तो दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल विच कैन बी परचेज्ड एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी मात्रा है मटेरियल की जिसे हमने कम से कम दाम पे खरीदना है। जनरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द पॉइंट at which inventory carrying cost are equal to order cost। तो जनरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जहाँ पे हम जो मटेरियल कैरी करते हैं उसकी कॉस्ट एट विच इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट, जहाँ पे हमारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है ऑर्डर कॉस्ट के बराबर होती है। In determining economic order quantity, it is assumed that cost of managing inventory is made up solely of two parts। तो जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री है वो जनरली दो पार्ट्स में है। वो दो पार्ट्स हैं उसके, वन इज़ दैट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड अदर इज़ कैरिंग कॉस्ट। It is assumed that the cost of managing inventory is made up of solely of two parts। तो cost of managing inventory हमारी किस तरह से बनती है? दो parts को मिलाकर, one is ordering cost एंड सेकंड इज़ कैरिंग कॉस्ट। और ये कॉस्ट हम किस तरह से एज्यूम करते हैं? क्योंकि जब हम मार्केट में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं कि इतनी क्वांटिटी का हमने ऑर्डर प्लेस करना है, तो उस ऑर्डर को जब हम अपने सामान खरीदते हैं, उस सामान को हम अपने गोडाउन या फैक्ट्री तक लाते हैं, तो वहाँ पे हमारी पहले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, फिर कैरिंग कॉस्ट होती है। तो इस तरह से हमारी ये कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री बनती है। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेजिंग और ऑर्डरिंग ऑफ मटीरियल। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? जो कि हमारे परचेज से डील करती है या ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल से डील करती है। दीज कॉस्ट इंक्लूड वन, कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड फॉर ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स। अ परचेज ऑर्डर इज प्रोसेस्ड एंड देन प्लेस्ड विद द सप्लायर्स। The labor spent on this process is included in ordering cost। Second है expenses incurred on transportation of goods purchased। थर्ड है inspection cost of incoming material। जो भी हम सामान खरीदते हैं, जो भी सामान हमारा आता है गोडाउन्स में, उसकी इंस्पेक्शन भी की जाती है, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है। फोर्थ है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, टाइपिंग, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस एक्सेट्रा। These costs are also known as buying cost and will arise only when some purchases are made। When materials are manufactured in the concern, then these costs will be known as setup cost। जब मटेरियल मैन्युफैक्चर किया जाता है कंसर्न्स में, तो इस कॉस्ट को हम सेटअप कॉस्ट कहते हैं। These costs will include cost of setting up machinery for manufacturing materials, time taken up in setting, and cost of tools, etc।
The ordering costs are total for the year and then divided by the number of orders placed each year. तो यहाँ पे जो भी हमारी ऑर्डर कॉस्ट होती है पूरे साल की, तो उसे हम टोटल करते हैं और उसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर प्लेस्ड ईच ईयर। तो जितने भी साल में ऑर्डर हुए प्लेस उससे हम डिवाइड करते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टिमेटेड दैट दिस कॉस्ट बिटवीन ₹10 to ₹20 पर ऑर्डर। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने यह अनुमान लगाया है कि जो इसकी कॉस्ट होती है बिटवीन ₹10 to ₹20 पर ऑर्डर होती है। नेक्स्ट है बी पार्ट कैरिंग कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज। तो ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है ये होती है हमारी इन्वेंट्रीज को होल्ड करने पे। दिस कॉस्ट विल नॉट बी इनकर्ड इफ इन्वेंट्रीज आर नॉट कैरिड। तो कैरिंग कॉस्ट सिर्फ तभी होती है जब इन्वेंट्रीज कैरी करते हैं। जब इन्वेंट्रीज कैरी नहीं करते तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी नहीं होती। दीज कॉस्ट इंक्लूड Number 1, the cost of capital invested in inventories and interest will be paid on the amount of capital locked up in inventories। तो यहाँ पे हमारी cost of capital invested है inventories में, जिस पे कि हमें एक इंटरेस्ट देना पड़ता है जो कि हमारी कैपिटल लॉक्ड है इन्वेंट्रीज में। नेक्स्ट है cost of storage which could have been used for the other purpose। तो यहाँ पे cost of storage भी हो रहा है जो हमने यूज़ किया हुआ है किसी दूसरे पर्पज़ के लिए। थर्ड है द लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिटोरिएशन एंड ऑब्सोलेसेंस। द मटेरियल्स में डिटोरिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो भी मटेरियल हम होल्ड करके रखते हैं स्टोरेज में तो वो उसके ख़राब होने का भी डर रहता है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ सामान भी खराब हो सकता है। द लॉस ऑफ ऑब्सोलेसेंस अराइजेस व्हेन द मटेरियल इन स्टॉक आर नॉट यूजेबल। तो ये ख़राब होने का चांस कब होता है जब मटेरियल हमारा स्टॉक में हो और उसे हम यूज़ ना कर पा रहे हों बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्रोसेस और प्रोडक्ट। फोर्थ है इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस भी चार्जेस होते हैं उस पर। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ स्पाइलेज इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ स्पाइलेज भी होती है इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल जब हम हैंडल करते हैं तो उससे कुछ सामान जो है रॉ मटेरियल है कुछ ना कुछ उसका वेस्टेज तो होता ही है। तो दिस इज़ नोन एज अ कॉस्ट ऑफ स्पाइलेज इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। The Planning Commission of India had estimated that these costs between 15% to 20% of the total cost। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया है कि ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है ये अबाउट 15 से 20% के बीच में वेरी करती है ऑफ द टोटल कॉस्ट। द लॉन्गर द मटेरियल केप्ट इन स्टोर द कॉस्टलियर इट बिकम्स बाय 20% एवरी ईयर। तो जितना लंबे समय तक मटेरियल हमारे स्टॉक्स में रहेगा उसकी जो कॉस्ट है वो 20% हर साल बढ़ती रहेगी। द ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट हैव अ रिवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट है इनका आपस में एक रिवर्स रिलेशनशिप है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट गोज़ अप विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड। तो यहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस बढ़ते जाएंगे। ऑन द अदर हैंड कैरिंग कॉस्ट गो डाउन पर यूनिट। और दूसरी तरफ हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो नीचे जाती रहेगी पर यूनिट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो कम होती जाती है पर यूनिट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ यूनिट्स परचेज्ड एंड स्टोर्स। तो यहाँ पे हमारी कैरिंग कॉस्ट डाउन होती जाएगी पर यूनिट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ यूनिट्स परचेज। जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम परचेज करते हैं स्टोर करते हैं। इट कैन बी शोन इन द डायग्राम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ये इसके लिए हमने एक डायग्राम बताई हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टली शो किए हुए हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एंड वर्टिकली कॉस्ट इन रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स बीइंग हाई। तो यहाँ पे आप हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हमें कोशिश करनी होगी कि हमारी ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम हो। The ordering and carrying cost of material being high, an effort should be made to minimize these costs। तो हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ये दोनों कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो। द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर शुड बी लार्ज। जो भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उसकी मात्रा हमेशा लार्ज ही होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए ताकि हमें इकॉनमी मिले ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना ही बड़ा डिस्काउंट हमें मिलता है। ऑन द अदर हैंड स्टोरिंग फैसिलिटी, और दूसरी तरफ हमें स्टोरिंग फैसिलिटीज़ भी देखनी है। कैपिटल टू बी लॉक्ड अप, कितनी कैपिटल हमारी इन्वेस्ट हो रखी है इन्वेंट्रीज में, और इंश्योरेंस कॉस्ट क्या है शुड आल्सो बी टेकन इनटू काउंट। तो यहाँ पे हमें अपनी स्टोरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में भी देखना है,
कैपिटल टू बी लॉक्ड अप इन इन्वेंट्रीज, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट हो रखी है, होल्ड अप हो रही है इन्वेंट्रीज में, इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी हो रही है, ये सब चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी होगी जब भी हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करते हैं। तो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर नीदर टू स्मॉल नॉट बिग। नेक्स्ट है assumptions of EOQ, assumptions of economic order quantity. While calculating EOQ, the following assumptions are made. Number 1, the supply of goods is satisfactory. जो गुड्स हम सप्लाई करते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। द गुड्स कैन बी परचेज वेन एवर दीज आर नीडेड। हमें गुड्स तभी परचेज करनी चाहिए जब उनकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द क्वांटिटी टू बी परचेज बाय द कंसर्न इज सर्टेन। जितनी भी मात्रा परचेज की जाती है कंसर्न के द्वारा वो एक निश्चित होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। थर्ड है द प्राइजेस ऑफ गुड्स आर स्टेबल। गुड्स के जो प्राइजेस है वो स्टेबल होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। इट्स रिजल्ट्स टू स्टेबलाइज कैरिंग कॉस्ट। अगर प्राइसेस स्टेबल होंगे गुड्स के तो इससे हमारी कैरिंग कॉस्ट भी स्टेबलाइज रहेगी। When above mentioned conditions are satisfied, जब ये assumptions EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की सेटिस्फाइड होंगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है सामने। EOQ इज इक्वल टू √2AS/I। तो यहाँ पर हमारा A रिप्रेजेंट करता है एनुअल कंजम्पशन इन रुपीज़। तो A स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन इन रुपीज़। हमारी एनुअल कंजम्पशन कितनी हुई रुपीज़ में। एंड एस कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एस स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड आई स्टैंड्स फॉर द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। आई स्टैंड्स फॉर द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।